नहमदो व इय्याक नस्तईन। शुक्रिया जनाब अली ज़फ़र साहब और ILF के सारे पाकिस्तान से जो मेरे तहरीक इंसाफ के वकील आए हुए हैं, मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ और इस शानदार इस्तकबाल का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे अली ज़फ़र की जो उन्होंने मुख्तसर तकरीर की, मुझे जो चीज़ पसंद आई, इन्होंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला का, इन्होंने जो उनका कॉल था कि कुफ्र का निज़ाम चल जाएगा, लेकिन एक निज़ाम जिसमें नाइंसाफ़ी और जुल्म हो वो नहीं चल सकता। ये उससे पहले जो अहमद अवैस ने बात की कि मदीना की रियासत ये क्या थी, कि मैंने जान के इलेक्शन से पहले मदीना की रियासत की बात नहीं की, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता था कोई ये समझे कि मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूं वोट लेने के लिए। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट आई तो मैं हर वक्त लोगों को बताता हूं कि जब तक हम उस विजन की तरफ नहीं जाएंगे, वो जो नजरिया था पाकिस्तान का, जो कायदे आज़म ने बार बार उन्होंने कहा, उनसे जब पूछा कि पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगी, उन्होंने कहा हमारी कॉन्स्टिट्यूशन 1400 साल पहले बन गई थी। और इलामा इकबाल को जितना आप पढ़ें तो वो एक ही चीज़ कहते थे। इलामा इकबाल ये कहते थे कि जो मुसलमान माशरा था वो जब भी उठा है तो वो उन उसूलों की तरफ गया जो मदीना की रियासत के असूल थे। तो ILF, आप वो लोग हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो मदीना की रियासत का जो बेसिस था वो कानून की बालादस्ती थी। यानी कोई इंसान कानून के ऊपर नहीं था। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा किसी ने कि जी वो कुरैश की खातून है, उसने चोरी की तो उसको माफ़ कर दें, तो उन्होंने तब कहा कि मेरी बेटी भी अगर चोरी करे वो भी, उसको भी सज़ा मिलेगी। कोई कानून से ऊपर नहीं था। ये याद रखें, ये एक सिविलाइज्ड सोसाइटी का बुनियाद है कानून की बालादस्ती। कोई सोसाइटी जिसके अंदर कानून की बालादस्ती नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, कभी मुकाबला नहीं कर सकती उस माशरे का जिसमें रूल ऑफ लॉ है। मुसलमानों से पहले रोमन्स दुनिया की सुपर पावर थे, रोमन लॉ था। बाकियों को वो बार्बेरियंस कहते थे क्योंकि उनके पास कानून नहीं था। ग्रीक्स उससे पहले थे, उनकी सिटी स्टेट्स थी, डेमोक्रेटिक थी, कानून था, वो आगे निकल गए दुनिया से। जब मुसलमानों का अरूज हुआ तो मैं इसलिए बार बार अपनी यूथ को कहता हूं, नौजवानों को कहता हूं, वो स्टडी करें, वो तारीख का हिस्सा है, वो कोई मिथोलॉजी नहीं है। एक 623 को क्या था, हिजरत हुई, उसके बाद क्या 625 को जंग बदर हुई, 636 को रोमन एम्पायर बैजेंटाइन यारमुख की जंग के अंदर हार जाता है, जो 625 सिर्फ 313 लड़ने वाले थे। 11 साल के बाद रोमन एम्पायर गिर जाता है,
12 साल के बाद पर्शियन एम्पायर उनके सामने गिर जाता है। तारीख का हिस्सा है। तो क्या वो कदम उठाए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिससे ये इतना बड़ा दुनिया की तारीख का इनकलाब आया। ये हमें स्टडी करना चाहिए। मैंने ये अपने हायर एजुकेशन को कहा है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पीएचडी स्कॉलरशिप दें, बताएं, हमारे नौजवान स्टडी करें, क्योंकि ये तारीख का हिस्सा है। क्या था वो इनकलाब, कैसे वो अरब जिनको पूछता कोई नहीं था, दो सुपर पावर्स थी, एक तरफ पर्शियन एम्पायर, दूसरी तरफ रोमन एम्पायर, वो क्या चीज़ उन्होंने की कि दुनिया की तारीख बदल गई। और ऐसा सारे साइंसदान मुसलमान सबसे अजीम दुनिया की कौम बन गई। तो ये बड़ा ज़रूरी है। इसलिए ILF, इसलिए अल्लाह कुरान में कहता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से सीखो, उनकी सुन्नत पे चलो। उनकी सुन्नत पे जो इंसान चलेगा वो बड़ा इंसान बन जाएगा, क्योंकि उनसे बड़ा इंसान कभी आया ही नहीं है दुनिया में, ना आ सकता है। और जो एक मिनट सुनो, और जो मदीना की रियासत थी, जो भी मुल्क उन उसूलों पे अमल करेगा वो ऊपर उठ जाएगा। इसलिए अल्लाह हमें कहते हैं कि उनके रास्ते पे चलो, उनसे सीखो, क्योंकि उनसे बड़ा रोल मॉडल कोई नहीं था। तो इसलिए हमें उसको स्टडी करना चाहिए। और उसमें जो नंबर 1 चीज़ हमें नज़र आती है, कानून की बालादस्ती। और इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है पाकिस्तान में। ये आप सबको समझना चाहिए कि ये एक पाकिस्तान में फैसला कुन वक्त है। ये जो सारे बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, इसका एक मिनट सुनो, इसका अब सब पूछें कि ये सारे इकट्ठे हुए क्यों हैं, और इसके अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ये कितना फैसला कुन वक्त है पाकिस्तान में। ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। हम चोरी करें, हम डाके मारें, हमें कोई हाथ ना लगाए। हम अगर कोई हाथ लगाएगा तो जनाब ये इंतकामी कार्रवाई होगी, अदालत फैसला करेगी। पूरा 2 साल के बाद, JIT के बाद अदालत फैसला करती है, तो वो अगला कहता है मुझे क्यों निकाला, मानता ही नहीं है। पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के वो फैसले नहीं मानता। उसके बाद उनका सारा जो फैमिली है वो कोई मानती नहीं है। तो वो क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो असल में ये कह रहे हैं कि हम कानून के ऊपर हैं। पाकिस्तान का कानून हमारे लिए नहीं है, हम कोई ख़ास क्लास आई है, जो मर्जी करो मुल्क में। हम शुरू हुए, एक फैक्ट्री से 30 फैक्ट्रियां बन गई, अरबों रुपया आ गया, बाहर प्रॉपर्टीज आ गई, लेकिन हमें कोई नहीं पूछ सकता। और ये है असल में, ये है फैसला कुल वक्त पाकिस्तान में। क्या ये क्लास जिन्होंने 30 साल से, सिर्फ ये देख लेंगे 30 साल पहले इनके पास क्या था और आज क्या है, अगर ये क्लास ये समझ रही है कि सड़कों पर निकल के इमरान खान को ब्लैकमेल कर लेंगे, तो आपने अभी पहले देख लिया कि जलसे कितने बड़े बड़े हमने किए हैं। मैं ये सारे मिलके भी, ये कोई 2 साल भी जलसे कर दें तो एक जलसा हमारा इनसे ज़्यादा था। और उसकी वजह है लोग निकलते हैं किसी मकसद के लिए, किसी नजरिए के लिए निकलते हैं। लोग निकलते हैं जुल्म का मुकाबला करने के लिए,
लोग किसी की चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, खुद लंदन बैठा कारकुनों को कह रहे जनाब आप जाके आप सड़कों पर निकलें और उसकी चोरी बचाएं। वो आप कीमे के नान भी खिला दें, वो फिर भी नहीं निकलेंगे। जबरदस्ती लोगों को पैसे, अच्छा मुझे ये भी पता है कि पैसे भी बड़े चलाने की कोशिश करेंगे, ये पैसे भी आ रहे हैं इनके लिए। मैं सारे इनके कारकुनों को कहता हूं पैसे भी खाएं, कीमे के नान भी खाएं, लेकिन आराम से घर बैठें। लेकिन मुझे एक इनका नया स्पोक्समैन बना है। अब मैं क्या कहूँ, हमारे मिनिस्टर का भाई है, नहीं मिनिस्टर का भाई है, वो मुझे कहता, मैं देख रहा था किसी टीवी प्रोग्राम में, कहता कि नवाज शरीफ को उसने आयतुल्ला खामोनी के साथ मिला दिया। कहता आयतुल्ला एक मिनट सुन लो कहता कि आयतुल्ला खामोनी भी बाहर चला गया था मुल्क से। अब वो देख रहा था, मैं उसको भी देख रहा हूं कि क्या ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, क्या ये समझते हैं कि लोगों को पागल बनाया जा सकता है कि आयतुल्ला खामोनी भी बाहर गया था। आयतुल्ला खामोनी को बाहर जबरदस्ती बंदूक की नोक पे भेजा गया था। यहां मिन्नतें कर करके बीमारियां हो गई, 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। मुझे याद, अब हमारी कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, सुने जरा, अभी सुनो कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, एक जरा सुने। अब जनाब कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, हमें एक अदालत ने कह दिया कि जी अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। अब हम अदालत की भी रिस्पेक्ट करते हैं। कैबिनेट की मीटिंग हो रही है, 6 घंटे मीटिंग चल रही है, डॉक्टर्स बैठे हैं कि जी ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी होगी, उसको ये भी बीमारी। अब हम सारे बैठे परेशान सुन रहे हैं कि इतनी बीमारियां एक आदमी को हो सकती हैं। जब वो उसकी सारी बीमारियां बताई तो मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शिरीन मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, और ये वो वहां जाके जैसी लंदन की हवा लगी, एक और नवाज शरीफ निकला है और उसको जुबैर कह रहा है कि ये आयतुल्ला खामोनी के साथ मुकाबला कर रहा है उसका। आयतुल्ला खामोनी से ईरान की पब्लिक प्यार करती थी। आयतुल्ला खामोनी उसके लिए हेलीकॉप्टर से लाहौर से निहारियां नहीं आया करती थी, वो थोड़ा सा दही और रोटी पे गुजारा करता था। वो जब आयतुल्ला खामोनी इस दुनिया से गया तो वो छोटा सा उसका घर था, वही सरकार मदीना की ट्रेडिशंस पे, उनकी सुन्नत पे चल रहा था। उन्होंने भी मस्जिद नबी में रहे। जब मुसलमानों की फौजें सारे अरब पे छा गई, उन्होंने महल्लात नहीं बनाए। आयतुल्ला खामोनी की लंदन में अरबों रुपए की उसके और उसके बच्चों की जायदादें नहीं थी। उसकी बेटी के पैनामा पेपर्स के ऊपर 4 बड़े बड़े महंगे लंदन के फ्लैट्स उसके बेटी के नाम नहीं आ गए। उसको मुकाबला करना किधर आयतुल्ला खामोनी और किधर हमारा निहारी खाने वाला। लेकिन सुनो लेकिन फिर जरा सुन ले। मैंने जब इसके साथ वो जो सारे अभी बेरोजगारों की मैं लाइन देख रहा था, तो उनको, और जब इनके भी सारे लोगों को देखता हूं तो मैं सोचता हूं कि क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि उनके लीडर ने इतना मुल्क का पैसा चोरी करके बाहर ले गया। कोई शर्म नहीं आती आपको कि पहले लोग गुर्बत कितनी है हमारे मुल्क में। एक 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर
1 से 30 फैक्ट्रियां, लंदन में हर बच्चे के अरबों रुपए के घर, हिल मेटल, कोई यानी कोई उनको नहीं कि आज तक एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं बता सका कि ये अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज कैसे आई, ये मनी ट्रेल किधर है, ये पैसा बाहर कैसे गया। अगर मैं एक क्रिकेटर होके एक फ्लैट लेता हूं 34-35 साल पहले और 40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट दिखा सकता हूं अदालत को, जब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं तो कोई पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं था, मैं तो कोई वजीर नहीं था, मैं तो कोई वजीर आला नहीं था, मैं तो क्रिकेट खेलता था, इंटरनेशनल क्रिकेटर था। उसके बावजूद अदालत के अंदर मैंने जो उन्होंने मेरे से डॉक्यूमेंट्स मांगी, 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स दिखाए उनको। तो जो 3 दफा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक डॉक्यूमेंट ना दिखा सके, तो इनके जो लोग हैं सारे, क्या उनको कोई शर्म नहीं आती कि गरीब मुल्क से पैसा लेके बाहर ले गया?